आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड ईयर की बायोलॉजी की बुक से, जो कि चैप्टर नंबर 20 में मौजूद है। चैप्टर नंबर 20 का नाम रिप्रोडक्शन है और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करें, अपने जैसे बच्चे पैदा करें, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन की दो इकसाम होती है। एक हमारे पास होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हमारे पास होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट्स हैं, यानी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, स्पर्म्स और ओवम्स, उसकी फ्यूजन नहीं होती है और सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट्स इन्वॉल्व हो। और वो रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल दोनों की गैमेट्स यानी स्पर्म्स एंड ओवम फ्यूज होकर जाइगोट बनाए और दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो यानी मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व हो, तो इस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ह्यूमंस की बॉडी में, इंसानों में जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती है। इस तरह से सेक्स का डिफरेंट होना मेल की बॉडी में और फीमेल की बॉडी में, इसे हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं या डायोशियस कहते हैं। यूनिसेक्सुअल या डायोशियस। तो अगर मैं आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन फंक्शन होता है कि वो क्या करे, जनरेट करे, यानी प्रोड्यूस करे और उसको जनरेट करके डिलीवर करे। किसको डिलीवर करे? सीमीन। सीमीन ऐसा बॉडी फ्लूइड है जिसमें स्पर्म्स मौजूद होते हैं। इस सीमीन को कहाँ कहाँ इसे डिलीवर करे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ह्यूमंस की बॉडी में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल की बॉडी में उसका काम क्या होता है कि वो जनरेट करे, यानी सीमीन स्पर्म्स बनाए और उसको डिलीवर कर दे। कहाँ पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सीमीन वो बॉडी फ्लूइड है, वो मटेरियल है जिसमें हमारे पास स्पर्म्स मौजूद होते हैं और स्पर्म्स के अलावा इन ग्लैंड्स की, एक्सेसरी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस मौजूद होती है। इससे हम सीमीन कहते हैं, जिसके अंदर स्पर्म्स मौजूद है। ये जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल की बॉडी में मौजूद होता है, वो किस तरह से स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है, स्पर्म्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, वो हमने समझना है। तो ये जो आपके पास फिगर बनी हुई है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो स्ट्रक्चर्स हैं, दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। एक आपके पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहलाता है, यानी जो बॉडी के बाहर की तरफ मौजूद है, बॉडी के बाहर मौजूद है। उसमें आपके पास क्या मौजूद है? पेनिस मौजूद है। और दूसरा ये स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम। स्क्रोटम कहते हैं। तो ये पेनिस और स्क्रोटम मिलके बनाता है आपके पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यानी वो स्ट्रक्चर जो बॉडी के बाहर मौजूद है। इसके अलावा बाकी ये एक्सेसरी ग्लैंड्स और टेस्टिस, ये आपके पास कहलाता है इंटरनल जेनिटेलिया। एक्सेसरी ग्लैंड्स जिसमें आपके पास समाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं, ये आपके पास एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं। और आपका टेस्टिस, ये आपके मिलके बनाते हैं इंटरनल जेनिटेलिया। तो अगर हम बात करें कि स्पर्म जो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनरेट कर रहा है, डिलीवर कर रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये प्रोड्यूस कहाँ होता है? तो ये जिस स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होता है उसका नाम होता है टेस्टिस। तो टेस्टिस वो स्ट्रक्चर है जहां पे आपके पास किसकी प्रोडक्शन होती है? स्पर्म्स की। तो स्पर्म्स की जो प्रोडक्शन है आपके पास, वो कहां पर हो रही है? आपके पास टेस्टिस में, जो कि कहां पर लोकेटेड है? आपके स्क्रूटम में। स्क्रूटम इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, अ टिश्यू फोल्ड दैट कंटेन टेस्टिस। अब ये टेस्टिस की ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ, जब हमारी फॉर्मेशन और डेवलपमेंट हो रही होती है, यानी जब हम बन रहे होते हैं, तो टेस्टिस जो है वो हमारे एब्डोमेन में मौजूद होता है। बट बिफोर बर्थ और समटाइम आफ्टर बर्थ ये डिसेंड करता है, यानी डिसेंड करके नीचे आता है। किस चीज में? स्क्रूटम में। क्योंकि स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 34 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए। इसीलिए ये स्क्रूटम में आ जाता है टेस्टिस, क्योंकि बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है इंटरनल बॉडी का, वो हमारा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये इतना ज्यादा टेम्परेचर स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आफ्टर और ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये टेस्टिस बनता था एब्डोमेन में, पर वो डिसेंड होके कहाँ आ जाता है? स्क्रूटम में आ जाता है। तो टेस्टिस में अगर मैं टेस्टिस की बात करूं, तो टेस्टिस जो होता है वो बना हुआ होता है इस तरह के लोब्यूल्स में।
और इस लोब्यूल्स के अंदर मौजूद होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में दो किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं, एक का नाम होता है सर्टोली सेल्स और दूसरे का नाम होता है लेडिक सेल्स। सर्टोली सेल्स एंड लेडिक सेल्स। तो सर्टोली सेल्स आपके पास बनता है स्पर्म्स। एक्चुअली में बनता तो गैमेट से है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि सर्टोली सेल्स जो है स्पर्म की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, बनता है ये गैमेट से। दूसरा लेडिक सेल्स, और ये लेडिक सेल्स जो है, लेडिक सेल्स ये प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम मेल की बॉडी में ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है, जिसकी वजह से मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, जिसमें बियर्ड और मोस्टेच की डेवलपमेंट है, डीपनिंग ऑफ वॉइस है, मसल बल्क की फॉर्मेशन है, और सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है वो इस हार्मोन की वजह से होती है, जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे आपके पास स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है, फिर स्पर्म जो है वो ट्रैवल करके आता है एपिडिडमस में। एपिडिडमस से ये ट्रैवल करता है वाज डिफरेंस, ये जो ट्यूब आपको नजर आ रही है इसका नाम। तो ये बना आपके पास कहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, गैमीट से, सर्टोली सेल से, और फिर वो बनकर आ गया एपिडिडमस में। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है एपिडिडमस में, तो एपिडिडमस वो स्ट्रक्चर है जहां पे स्पर्म आफ्टर फॉर्मेशन आके स्टोरेज होते हैं। इसकी स्टोरेज और मैच्योरेशन जो होती है वो एपिडिडमस के टेल में होती है। तो स्पर्म जो है बन के आ गया एपिडिडमस में, फिर एपिडिडमस से ये जाता है वाज डिफरेंस। वाज डिफरेंस या इसी का दूसरा नाम होता है डक्टस डिफरेंस। तो यहाँ पर आता है, फिर यहाँ से ये ट्रेवल करके जाता है, पूरे एक लॉन्ग ट्रेवल होकर ब्लैडर तक पहुंचता है। ब्लैडर की सरफेस में एक ग्लैंड मौजूद होता है जिसका नाम होता है सेमाइनल वेसिकल्स। तो ये आके ये जो आपके पास डक्टस डिफरेंस है, सेमाइनल वेसिकल की डक्ट से मिलके बना लेता है एजिकुलेटरी डक्ट। एजिकुलेटरी डक्ट के साथ मिलता है, एजिकुलेटरी डक्ट से मिलने के बाद ये आ जाता है यूरिथ्रा पे। ये जो आपको नजर आ रहा है ये हमारा ब्लैडर है, ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। अब ये यूरिनरी ब्लैडर से हमारे पास ये क्या अराइज हो रहा है, ये यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा जिससे हम यूरिन पास कर रहे हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये है यूरेटर। तो ये आके इस तरह से लूप बनता है, वाज डिफरेंस जो है यूरेटर के पास आके लूप बनाता है, और फिर ये जाके सेमाइनल वेसिकल्स से अटैच होता है, जो हमारा एक्सेसरी ग्लैंड है। ये रहा सेमाइनल वेसिकल्स, ये जो बना हुआ है। तो एजिकुलेटरी डक्ट बन गया आपके पास, और एजिकुलेटरी डक्ट के बाद ये जो है जाके अटैच हो जाता है यूरिथ्रा से। तो यूरिथ्रा जो है आपके पास प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, और फिर ये पिनाइल यूरिथ्रा, ये भी यूरिथ्रा है जो कि पेनिस में मौजूद है। तो ये वाला जो यूरिथ्रा है जिसे हम प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा कहते हैं, यहाँ पे आपके पास इन यूरिथ्रा से सीमेन भी पास होगा जो कि आपका रिप्रोडक्टिव मटेरियल है, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है, और दूसरा यूरिन भी पास होगा जो आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो ये यहाँ पे आपके पास ये प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा हो गया। ये जो आपको राउंड सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसका नाम प्रोस्टेट है, ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है जिसे मौदूद मसाना कहते हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। और फिर यहाँ से जो है स्पर्म आगे ट्रैवल करके आता है, और यहाँ से बॉडी से हम इसे क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं या एक्सक्रीट कर देते हैं, इसे डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये आपके पास पाथवे कि बना कहाँ पे, टेस्टिस में। टेस्टिस में किससे, सर्टोली सेल से। सर्टोली सेल से बन के एपिडिडमस में आके स्टोर होगा, मैच्योर होगा, और फिर जो है ऊपर आएगा ये आपके पास कहाँ पे, वाज डिफरेंस। तो वाज डिफरेंस की इंपॉर्टेंस ये है कि ये स्पर्म को पास करता है टिल दी सेमाइनल वेसिकल्स। तो अगर जो नसबंदी का प्रोसेस होता है जिसे हम वेसेक्टमी कहते हैं मेल में, तो इसको ब्लॉक कर दिया जाता है। शॉर्ट सा प्रोसीजर होता है, अगर कोई बंदा चाहता है कि वो आगे चल के रिप्रोड्यूस ना करे तो वो वाज डिफरेंस को अपना ब्लॉक करवा लेता है, वेसेक्टमी करवा लेता है। और फिर जो है वो आपके पास आ जाता है कहाँ पे, ये फिर ये आ जाता है आपके पास कहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इसका नाम क्या है आपका, पेनिस। ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जो पेनिस है वो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। इसमें आपके पास दो किस्म के मसल्स मौजूद होते हैं, एक का नाम होता है बल्बो स्पंजियोसिस और दूसरे का नाम होता है इशियो कैवर्नोसिस। ये मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स है जो हमारे पेनिस में मौजूद होते हैं, और जो हमारे पेनिस की इरेक्शन जो होती है वो इन मसल्स की वजह से होती है। इन मसल्स की वजह से ये पेनिस जो है वो इरेक्ट होता है, और इसके इरेक्शन का पर्पस क्या होता है कि ये सीमेन को यानी स्पर्म को कहाँ ये डिस्चार्ज करे, कहाँ रिलीज करे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में।
ये इस कैपेबल हो कि ये सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पास करे। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये पेनिस है, और इसके बाद ये जो टिप ऑफ द पेनिस है इसे हम कहते हैं ग्लैंस पेनिस, जो कि हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। ये ग्लैंस पेनिस कहलाता है, यानी टिप ऑफ द पेनिस। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये जो डिस्चार्ज करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, वो रिलीज करता है सीमीन। वो स्पर्म नहीं होता, वो होता है सीमीन। अब सीमीन में क्या मौजूद है, सीमीन में स्पर्म मौजूद होता है, और क्या मौजूद होते हैं, वो एज अ फ्लूइड मौजूद होता है। उसमें सेल्स तो मौजूद है स्पर्म, लेकिन उसके अलावा क्या मौजूद है, उसमें मौजूद है आपके पास एक्सेसरी ग्लैंड की सिक्रीशंस। तो सीमीन में आपके पास, जो मैंने आप लोगों को बताया कि सीमीन में हमारे पास स्पर्म्स के अलावा जो चीज मौजूद होती है वो आपके पास एक्सेसरी ग्लैंड्स की सिक्रीशन होती है। ये एक्सेसरी ग्लैंड्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, जिसमें हमारे पास एक बहुत मेन ग्लैंड जिसमें प्रोस्टेट है, इसके अलावा सेमाइनल वेसिकल्स और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। अब इसमें आपके पास शामिल क्या है, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। हमें पता होना चाहिए कि जो सेमाइनल वेसिकल्स है वो सीमीन का 60 to 70% वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करता है। 60 to 70% जो सीमीन का वॉल्यूम है वो बना हुआ होता है सेमाइनल वेसिकल्स की सिक्रीशन से। और सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन से क्या आता है, हमारे पास फ्रक्टोज आता है। इस फ्रक्टोज का काम ये होता है कि ये जो स्पर्म है इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करे। तो स्पर्म्स को ट्रैवल करना है नॉट ओनली इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बट आल्सो इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसे बहुत लंबा ट्रैवल करना है, तो इसकी नरिशमेंट के लिए, इसकी एनर्जी के लिए हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स मौजूद होते हैं, जो कि रिलीज करते हैं क्या, फ्रक्टोज। इसके अलावा हमारे पास प्रोस्टेट है जो कि 30% बनाता है किसका, सीमीन का। और इससे क्या प्रोड्यूस होता है, अल्कलाइन फ्लूइड प्रोड्यूस होता है। क्योंकि जब स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आएगा तो यहाँ से तो यूरिन भी पास होता है, तो यूरिन एसिडिक होता है, तो स्पर्म की हेल्थ के लिए वो एसिडिक एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। इसके लिए जो प्रोस्टेट है वो क्या रिलीज करता है, वो अल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करता है, ताकि जो एनवायरनमेंट है वहां का, वो एनवायरनमेंट क्या हो सके, फेवरेबल हो सके स्पर्म्स के लिए, कि वो ट्रैवल कर सके। और उसके बाद हमारे पास है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये क्या रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं म्यूकस। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड रिलीज करते हैं म्यूकस, ताकि स्पर्म्स की मोटेलिटी में, जो स्पर्म्स को ट्रैवल करना है अपने टेल के जरिए मूव करते हुए जाना है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसमें आसानी हो। सो दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।